हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं 3.5 पे, ये इंग्लिश जोन और सेकंड मेरा चैनल है कुमार एकेडमी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके जितने भी इस वीडियो का जो लिंक होता है, चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, बिल्कुल सरल भाषा में और बिल्कुल हिंदी भाषा में। बिल्कुल हिंदी भाषा में जो आपको पूरा दिमाग में ही घुसेगा और दिमाग में ही अट जाएगा, जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हिंदी जितना दी जाओ ना सभी को बारी बारी समझते हैं और डिटेल में समझते हैं कि आर का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, क्या लगाते हैं। ठीक है, जैसे इज एम आर यानी कि तीनों इंग्लिश क्या है, तीनों इंग्लिश में बार बार यूज होने वाले शब्द देते हैं। ऐसे साधारण बोलचाल में इसका प्रयोग बार बार होता है, इसलिए ये जरूरी है कि इसके उपयोग के बारे में अच्छे से समझ लें। बिल्कुल आपको समझना ही चाहिए। ठीक है, तो समझेंगे कैसे, तो यहाँ पे कुछ रूल होते हैं, उस रूल को फॉलो करेंगे और उसे जानेंगे। ठीक है, विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको सिर्फ रूल आ गया, बस आप कहीं पे दमदार बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन वर्ड यानी कि इज एम आर का प्रयोग हिंदी वाक्य या इंग्लिश का अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं तो इसके उपयोग को बेसिक रूल जिसको हिंदी अर्थ को समझना होगा। तो आइए सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? इज एम आर का प्रयोग, यूज ऑफ, देखिए यहाँ हिंदी भी बता रहे हैं और यहाँ पे इंग्लिश भी बता रहे हैं, यूज ऑफ इज एम एंड आर। ठीक है, अगर हम बोले इज एम आर का जो प्रयोग होता है ये हिंदी वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है, खेलता है, पढ़ता है, जाता है, दौड़ता है, तो उस सेंटेंस में है जब लगा हुआ रहता है तो समझ जाइए कि इज एम आर को आपका यूज करना है। अब उसको समझेंगे भी। अगला है कि दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं इज एम आर एक हिंदी मीनिंग है और हिंदी इंग्लिश दोनों है। हिंदी में हा है, हूँ है होता है, जिनके हिंदी वाक्य के अंत में हाँ, हूँ, हो आदि लगा हो तो उस वाक्य को ट्रांसलेशन बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि ही, यू, दे, आई, ये सभी सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, उसको भी हम आपको समझाते हैं। तो इसके रूल क्या होता है, इसके रूल होता है कि पहले सब्जेक्ट फिर इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट की बात करें बच्चों तो कॉम्प्लीमेंट कहते किसे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट जैसे कि अगर यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो सब्जेक्ट तो आप जान गए सर, सब्जेक्ट हमको पता चल गया कि यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ आर लगाना, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस ई जो होता है ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वहाँ पे उसको प्रयोग करना है। जैसे कि हम लिख लिए कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए आई एम रीडिंग, तो आई तो सब्जेक्ट हो गया, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज एम आर में आ गया, और बच गया कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि खाना पीना, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये सब कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो हम काम करते हैं वही चीज़ हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आर यू रेडी एंड यू एक्सप्लेन मी। चलिए यह सब अब यह सवाल है कि जिसके साथ किसके साथ इज लगाना है और किसके साथ एन लगाना है और किसके साथ आर लगाना है। तो इसके बाद छोटा सा एक नियम को भी याद करना पड़ेगा, वो भी बहुत डिटेल से मैंने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे जो इसमें टॉपिक है ना, बहुत आपको लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th-12th को हैं तो ये तो आपके लिए इजी लगेंगे, लेकिन 10th क्लास से नीचे बच्चे उसमें भी बहुत बच्चों को ऐसे पता नहीं रहता है कि यार इज के साथ क्या लगाना है, सॉरी ही के साथ क्या लगाना है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, तो बच्चा को भी पता ही नहीं रहता है। इसलिए मैं ये चीज़ ना डिटेल में सभी चीज़ जो कराऊंगा डिटेल में कराऊंगा, जो आपको सीधे दिमाग में घुसेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आई के साथ क्या प्रयोग होता है। तो आई के साथ बच्चों एम का हमेशा प्रयोग होता है। हमेशा याद रखना है कि आई के साथ किसका प्रयोग होता है, तो आई के साथ हमेशा एम ही का प्रयोग करता है जब वह प्रेजेंट में हो, कंटिन्यूअस में हो। तो ठीक है, तो आई एम, ठीक, आई हैव का भी प्रयोग होता है, आई हैड का प्रयोग होता है, लेकिन जब यहाँ पे आए तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर का मतलब होता है जो अकेला हो, एक आदमी का बोध कराए, एक वस्तु का बोध कराए, उसके साथ हम कब प्रयोग करना है, इज का प्रयोग करना है। सिंगुलर नाउन हो तब, चाहे हु, ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो, लेकिन वो एक ही व्यक्ति का बोध कराए तो क्या कहलाता है, उसके साथ इज का प्रयोग करना है। समझ में आ गया। अब आते हैं वी, यू, दे, दिज, दोज और पुलर नाउन के साथ आर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी मतलब होता है हम, तो हम का मतलब क्या हो गया, हम मतलब अकेला नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति आ गए, तो हम में बहुत सारे व्यक्ति आ गए, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। दे मतलब ये लोग, एक व्यक्ति के बारे में नहीं करा, वे लोग का मतलब बहुत सारे लोग हो गया, तो उसके साथ आर प्रयोग। सीधे याद करना है कि जो प्लूरल होगा उसके साथ आर का प्रयोग करना है। अब चलिए यहाँ से कुछ एग्जांपल भी लिए हैं और कुछ और टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन है, क्या है, पर्सन। पर्सन की अगर बात बोले तो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। ये रहा यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों कि ये पर्सन है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन है। तो पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन आप सुन रहे हैं, सेकेंड पर्सन
और राधा देख रही है तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम बोल रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन, समझ में आ रहा है, हम बोल रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन, और मेरी बात को जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन, और हम जिसके बारे में बता रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो गया। अब जिसके बारे में बता रहे हैं तो सुन नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो वो व्यक्ति जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन है। अब जैसे कैसे होता है, जैसे कि मैं अमीर हूँ, अपने बारे में बताया, तो ये सिंगुलर हो, सिंगुलर नाउन हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर। हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, मतलब हम भी गरीब है, हमारे अगल बगल में जितने ना सभी गरीब है। हम का मतलब होता है प्लुरल, यानी कि हम और अगल बगल में जितने भी मेरे साथी संबंधी सभी गरीब हैं। समझ में आ गया, तो ये फर्स्ट पर्सन था। सेकेंड पर्सन में आता है तुम गरीब हो, मतलब हम अपने को ना अगर सामने वाले को कह रहे हैं, जो हमारे सामने बैठा हुआ है हम उसको कह रहे हैं कि तुम गरीब हो, तो ये सिंगुलर हो गया। अब प्लुरल में क्या होगा, तुम लोग गरीब हो, सामने तो बैठा हुआ है लेकिन सामने वाला व्यक्ति अकेला नहीं है, सामने वाला व्यक्ति बहुत सारा ग्रुप में बैठा हुआ है, 4 5 10 बैठा हुआ है, तो हम उसको हम बोल सकते हैं कि तुम लोग गरीब हो। जब तुम लोग लग जाए तो हो जाएगा प्लुरल, तो यहाँ पे यू आर रिच और यहाँ पे हो जाएगा यू आर रिच, लेकिन दोनों का सेंटेंस सेम ही हो जाएगा क्योंकि यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं थर्ड पर्सन की बात बच्चों, तो थर्ड पर्सन में क्या हम बताए थे, थर्ड पर्सन क्या कहते हैं, सामने वाले को नहीं करके किसी और के बारे में बोलते हैं। तो किसी और के बारे में बोला था कि जिसके ही, सी, इट, राधा किसी का नाम हो सकता है। जैसे कि हम किसी को नाम से नहीं बुला सकते, बोलेंगे वह अच्छा नहीं है, वह गरीब है, वह मोटी है, वह भैंसी है, वह खाली है, तो वो तो कह रहे हैं लेकिन हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, ये तो थर्ड पर्सन हो गया। नाम नहीं ले लेकिन कह रहे हैं कि वो है, सामने इशारा से भी कर सकते हैं, वे लोग, वे सब, तो यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल को भी समझना है। वह अच्छी नहीं है, वह अच्छी नहीं है, तो ये सिंगुलर है, लेकिन वे लोग अच्छे नहीं है, तो यहाँ पे प्लुरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है वह गरीब है, तो ई इज हो जाएगा, और वे गरीब है तो यहाँ पे हो जाएगा दे आर हो जाएगा। समझ में आ गया जी। अगर यहाँ से आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, तो आपको सीधा से ये बात आपको याद रखना है, ये वाला कि ही सॉरी वी यू दे दीज दुज, ये सब प्लुरल होता है, इसके साथ आर का प्रयोग करना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से कुछ और बेसिक आपको हम बताते हैं, तब इस पर आधारित क्वेश्चन भी बनाएंगे, तब समझ में आएगा। अंत में ईज एम आर लगाने का बेसिक नियम होता है। अंत में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर होता है, उसमें एम का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन हो लेकिन वो प्लुरल में हो, जैसे कि मैं पहले ही वीडियो में पहले ही टॉपिक में बताया कि हम या हम लोग होता है, आर का प्रयोग करना। सेकेंड पर्सन में अगर सिंगुलर हो, जैसे कि तुम, एक ही व्यक्ति के बारे में और सेकेंड पर्सन प्लुरल हो, तभी भी किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा कि ही होगा, सी होगा, इट होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा तो सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग करेंगे। थर्ड ही पर्सन में होगा जैसे कि वे लोग, अब वह ना कह के कहेंगे वे लोग, वे सब, तब वहाँ पे प्लुरल आ जाएगा तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आइए दोनों इज एम आर और का प्रयोग बनने वाले उदाहरण पे ध्यान देते हैं और इसे कुछ समझ में आ जाए, जिससे कि आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको और डिटेल में आपको इस बात को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सकारात्मक, नकारात्मक, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव सभी सेंटेंस को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका एक रूल होता है, रूल को जान लीजिए। क्या था रूल इसको बनाने के लिए कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या क्या पहला रूल होता है, मैं खुश हूँ तो क्या बोलना है, आई एम हैप्पी, आई के साथ एम का प्रयोग। तुम गरीब हो तो तुम गरीब हो तो यू आर पुअर, यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का, तो यू आर पुअर हो गया। ठीक है, चलिए और कुछ सेंटेंस लेते हैं इस पर। मैं अमीर हूँ तो आई एम रिच हो जाएगा। राम ईमानदार है तो राम इज ऑनेस्ट, वह पागल है तो ही इज मैड। आप एक कमेंट करके बताइए कि वे लोग पागल हैं, इसका क्या बनेगा। तो ये सकारात्मक था। अब इसका नकारात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं, जैसे कि इज एम आर और नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल क्या बन जाएगा, तो इज एम आर और प्लस उसमें नोट जो जाएगा, जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें क्या लगेगा, नोट लग जाएगा और कंप्लीमेंट। सकारात्मक वाक्य यानी जिस वाक्य में नहीं लगा रहता है उस वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते समय इज एम आर के बाद नोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज एम आर के बाद नोट लगाया जाता है नीचे, जिससे कि ध्यान दीजिए और समझिए। चलिए आपको भी हम समझाते हैं, गर्दा उड़ा देते हैं जी बच्चों। बच्चों प्यारे बच्चों मेरे, मैं दुखी नहीं हूँ। आप बताओ आप दुखी हो कि नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, आई एम नॉट सैड। देखिए आई के आई, मैं का आई होता है, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का, तो आई एम हो गया, और नोट का प्रयोग करना था, नोट, और दुखी का सैड हो गया। डाउट क्लियर, आई एम नॉट सैड। उसी तरह से तुम खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी। वे गरीब नहीं है तो दे आर नॉट पुअर। राधा अमीर नहीं है तो राधा इज नॉट रिच। अब देखिए राधा का राधा ही होता है, राधा सिंगुलर है तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, इसमें नहीं लगा हुआ है तो नोट का प्रयोग करेंगे, अमीर का रिच का प्रयोग कर लेंगे। समझ आ गया। एक और इसमें क्वेश्चन है कि हम लोग निर्दयी नहीं है तो वी आर नॉट क्यूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रश्नवाचक। अगर सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक आता है। प्रश्नवाचक की अगर बात हम करें तो प्रश्न क्या होता है, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम हल्ला कर रहे हो,
क्या तुम झूठ बोल रहे हो? क्या तुम गाली दे रहे हो? क्या तुम हंस रहे हो? क्या तुम रो रहे हो? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? क्या तुम गेम खेल रहे हो? ऐसी सेंटेंस जब आ जाती है ना, तो इस सेंटेंस को बोला जाता है क्वेश्चन वर्ड। क्या बोला जाता है बच्चों? क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। तो बच्चे इसमें बहुत सारे फंस जाते हैं कि इसके बदले क्या के बदले क्या लिखाएगा। तो कभी कभी बच्चे ना क्या को क्या ही लिख देते हैं, क्या को वाट ही लिख देते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है, कैसे बनाना है, हम प्यारे बच्चों आपको हम बताते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका रूल होता है, क्या क्या रूल होता है। तो सब्जेक्ट प्लस तो बाद में चला जाएगा, जब क्या पहले लग जाए ना तो EJMR पहले लग जाएगा। जो सब्जेक्ट के साथ बाद में लगाते थे वो सब्जेक्ट के साथ पहले लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब क्या का प्रयोग सेंटेंस में आ जाए, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो। तो ऐसी वाली सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं ना, सब्जेक्ट के पहले लगा देना है। समझ में आ गया? जैसे कि प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं जो कि क्या से शुरू होता है। ऐसे में इंग्लिश वाक्य में बताते हैं तो EJMR से शुरू किया जाता है, ठीक है, शुरू में लगाया जाता है। इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि ये वाला हमेशा लगाना। अगर ये सेंटेंस में अगर ये चीज़ आप नहीं लगाते ना तो इसका प्रयोग नहीं करता, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग करना है, लगाया जाता है नीचे। जिस वाक्य में ध्यान दीजिए समझ, जैसे कि क्या मैं खुश था। तो देखिए क्या, पहले तो सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, सब्जेक्ट क्या है? आई। तो सब्जेक्ट जब आई है तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तो हम पहले ही बता दिए कि जब क्या पहले आ जाए ना तो सब्जेक्ट के बाद जो बाद में लगा देते हैं उसको पहले लगा देना है। तो आई, तो आई के बाद लिखते हैं आई एम, तो इसको पहले लिख देंगे एम आई, और यहाँ पे खुश है तो हैप्पी लिख देंगे। उसी तरह से क्या तुम भूखे हो तो आर यू एंग्री। क्या आप दयालु हो, आर यू काइंड। और सभी के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगेगा। समझ आ गया जी? कितनी आसान भाषा है ना, आपको तो दिमाग में घुस ही रहा जाएगा। बताइए कमेंट करके कैसी वीडियो लग रही है आपको। अगला है कि क्या आप तेज हैं, क्या आप तेज हैं, क्या राधा तेज है, इज राधा इंटेलिजेंट। क्या हम अमीर हैं, आर वी रिच, आर वी रिच। क्या वे लोग गरीब हैं, आर दे पुअर। क्या सीता मोटी है, इज सीता फैट। कोई सीता जी पे कमेंट नहीं करेगा, ये ट्रांसलेशन है, इसमें नाम आता है, ठीक है। कोई बुरा नहीं लगेगा और बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं EJMR नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि EJMR का प्रयोग तो करते हैं लेकिन प्रश्नवाचक के साथ साथ इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। क्या नेगेटिव सेंटेंस आएगा उसको देख लीजिए। जैसे कि कुछ ये प्रश्नवाचक पहले रहेगा EJMR प्लस सब्जेक्ट, और अगर उसमें नेगेटिव सेंटेंस है नहीं है तो नोट का प्रयोग करना है। जैसे कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य में जिनके प्रश्न के साथ नहीं लगा होता है, ऐसे वाक्यों को इंग्लिश अनुवाद करते समय EJMR को वाक्य के शुरू में लगा दिया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट में कर्ता के साथ साथ नोट और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक लगाया जाता है। दिए गए वाक्य को समझिए ध्यान से और फिर आपको हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या तो पहले बनाए, उसी सेंटेंस में जब नेगेटिव आ जाए तो क्या बनाइएगा। क्या मैं खुश नहीं हूँ तो आई नॉट हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं हूँ तो क्या बोलना है, एम आई नॉट हैप्पी। क्या तुम भूखे नहीं हो, क्या तुम भूखे नहीं हो, आर यू नॉट एंग्री, आर यू नॉट एंग्री, आर यू नॉट एंग्री। क्या तुम भूखे नहीं हो, आर यू नॉट एंग्री, आर यू नॉट एंग्री। क्या तुम भूखे नहीं हो, ऐसे बोल सकते हो। अगला है क्या आप दयालु हैं, क्या आप दयालु हैं। तो आर के देखिए यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का। आर पहले लिखेंगे तो आर यू नॉट, नॉट है तो नॉट, आर यू नॉट काइंड, आर यू नॉट काइंड। क्या आप दयालु नहीं, आर यू नॉट काइंड। क्या आप दयालु नहीं है, आर यू नॉट काइंड। समझ में? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़िए, बात खत्म। अगला है क्या राधा मोटी नहीं है, क्या राधा मोटी नहीं है, इज राधा नॉट फैट, इज राधा नॉट फैट। क्या राधा मोटी नहीं, इज राधा नॉट फैट। अगला है क्या सीता अमीर नहीं है, क्या सीता अमीर नहीं है, इज सीता नॉट पुअर, इज सीता नॉट पुअर। समझ में आ गया? कितना डिटेल, कितना मजा आ रहा है। अगली हम बात करें तो EJMR की, तो EJMR तो लगेगी क्वेश्चन वर्ड, लेकिन इसमें अंदर में लगेगी। क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, QH। अगर इसकी बात करें ना, जैसे कि अंदर में रहेगा, क्या रहेगा, तुम क्यों हल रहे हो, तुम क्यों हल्ला कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब सोते हो, तुम कब पढ़ते हो, तुम क्या करते हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम कैसे रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। ऐसे सेंटेंस आ जाएगा। तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी रूल होता है QHW, यानी क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, EJMR हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट और इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाएगा। जैसे कि इस वर्ड में कब, क्यों, कैसे और आदि लगा रहता है, उस वाक्य को इंग्लिश अनुवाद करते समय WH यानी कि WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग शुरू में लगाते हैं और नीचे दिए वाक्य को भी ध्यान से देखिए और समझिए क्या कहता है। तो आइए बिल्कुल समझाते हैं। पहला हम बात करते हैं कि कोई पूछ देगा तुम गरीब कैसे हो, तुम गरीब कैसे हो, हाउ आर यू पुअर, हाउ आर यू पुअर, हाउ आर यू पुअर। तुम गरीब कैसे हो, हाउ आर यू पुअर। उसके बाद पूछेगा कि मैं गरीब कैसे हूँ, मैं पहला है तुम गरीब कैसे हो, अब पूछा मैं गरीब कैसे हूँ, बताओ मैं गरीब कैसे हूँ। तो हाउ एम आई रिच, हाउ एम आई रिच। अच्छा यहाँ पे अमीर आ गया ना, मैं अमीर कैसे हूँ। अच्छा मैं अमीर कैसे हूँ, कोई बोलेगा ना कि तुम बहुत अमीर, तो तुम बोल देना, क्या बोल देना, हाउ एम आई रिच, बताओ मैं अमीर कैसे हूँ, तो बताएगा, ठीक है। अगला है मैं अमीर कैसे नहीं हूँ, मैं अमीर कैसे नहीं हूँ। तो वाई एम आई नॉट रिच, वाई एम आई नॉट रिच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं अमीर कैसे नहीं हूँ, तो वाई एम आई नॉट रिच। अगला है तुम उदास क्यों हो, वाई आर यू सैड। कोई पूछ देता है तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीप। तो देखिए रोते हो और रो रहे हो में अंतर होता है। तुम क्यों रो रहे हो तो वाई आर यू वीपिंग, और तुम क्यों रोते हो तो भी यहाँ पे सेंटेंस अलग हो जाएगा। याद देना है बच्चों कि जब
ते हैं, ती है लगा रहना तो ये इसका प्रयोग नहीं होगा। लास्ट में अगर ती है, ते है तो नहीं प्रयोग होगा। आपको उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा डिटेल में। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस आया है नहीं है, अगला सेंटेंस देख लीजिए है, लेकिन इसमें किसी के लास्ट में ता आया है नहीं आया। जब जिसके लास्ट में आ जाएगा कि तुम पढ़ते हो, तुम खाते हो, तो उस पर यह काम नहीं करेगा। ये काम करेगा सिर्फ वर्ब रहेगा तब भी काम करेगा, ठीक है। जैसे कि तुम उदास क्यों हो, तो तुम जब उदास क्यों हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई आर यू सैड हो जाएगा। अगला है सीता खुश क्यों नहीं है, वाई इज सीता नॉट हैप्पी, वाई इज सीता नॉट हैप्पी। राधिका भूखी क्यों है, वाई इज राधिका हैंग्री, वाई इज राधिका। देखिए राधिका का राधिका ही होगा, तो राधिका के साथ इज का प्रयोग होता है, उसको पहले प्रयोग करेंगे तो इज राधिका एंग्री हो जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या का वर्ड जो आया उसको पहले लिख देंगे वाट, क्या लिखेंगे वाट। अब यू का मतलब होता है तुम, और तुम के साथ लगते हैं आर का प्रयोग करते हैं यू के साथ, तो उसको पहले लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट इज योर नेम। अब बच्चों अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, अब थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा नहीं। अब तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम क्या है, तो कोई बालक ही है ना, कोई लड़का ही है ना, तो लड़का को के साथ किसका प्रयोग करता है, इज का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ड हो गया, क्या हो गया, यू सिंगुलर वर्ड हो गया, यहाँ पे प्लूरल नहीं हुआ, यू सिंगुलर वर्ड हो गया, इसीलिए यू के साथ इज का प्रयोग किया। इसमें थोड़ा सा भी सेंटेंस नहीं है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इसमें इज का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि वाट तुम जो है सामने वाले लड़के यानी बच्चों के बारे में बोल जा रहा है, जो कि वो सिंगुलर है, यू क्या है सिंगुलर वर्ड है, इसीलिए वहाँ पे इज का प्रयोग कर रहा है। डाउट तो क्लियर हो गया ना कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था, आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को लाइक से नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि हमारे चैनल के नाम है इंग्लिश जोन 3.5, तो इसको दबाकर लाइक कर दीजिए और दबाकर इसको शेयर कर दीजिए।